जयपुर के खो नागोरियान इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आबादी के बीचों बीच स्थित फटाका फैक्ट्री में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई और इस अग्निकांड में एक बच्चे समेत 4-5 लोगों की मौत हो गई। सबसे खास बात है कि आबादी के बीचों बीच आखिरकार ये फटाका फैक्ट्री किसकी सहमति से चल रही थी, और ये जब राजधानी जयपुर में इस तरह की फटाका फैक्ट्री चल सकती है तो आखिरकार फिर दूर दराज क्या होता होगा। पीके टाइम्स की खास कार्यक्रम सीधी बात में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इस तरह के जब हादसे होते हैं उसके बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। इससे पहले क्या किसी भी पुलिस प्रशासन की नजर इस फैक्ट्री पर नहीं पड़ी, और नहीं पड़ी तो आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा। क्या पड़ोसियों ने भी इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां चल रही थी तो इसको नहीं देखा, देखा तो नजरअंदाज किया, और नजरअंदाज किया तो उसका नतीजा आज सबके सामने है कि ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में 4-5 लोगों की जान चली गई, कई लोग झुलस गए। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा का इलाका खो नागोरियान, जो घाट की गुंडी से उतरते ही मेन रोड पर स्थित है, यहां एक फटाका फैक्ट्री में धमाके के साथ आग लगती है और लोग उस ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां फटाकों के धमाकों के बीच चीखते चिल्लाते रोते लोग, कोई अधजरी हालत में तो कोई बुरी तरह झुलसा हुआ। सबकी एक ही प्रार्थना गुहार कि कैसे भी अस्पताल पहुंचा दे। लोग भागे भी, मौके पर पहुंचे भी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस आग में कोई घुस नहीं सका। लेकिन जो आग से जलता हुआ बाहर आया उसको सबने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया, और इस अग्निकांड में एक बच्चे समेत 4-5 लोगों की मौत की जानकारी है। घटना की जानकारी के बाद जयपुर जिला कलेक्टर भी पहुंचे, दूसरे अधिकारी पहुंचे, फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, कलेक्टर संदेश नायक ने भी घटना का जायजा लिया, अंदर जाके देखा। यह आबादी के बीचों बीच एक फैक्ट्री थी और इसमें लंबे समय से फटाके बनाने का काम चल रहा था। हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या, क्योंकि खो नागोरियान जयपुर शहर में ही है, सबसे बड़ी बात तो यह राजधानी जयपुर में है, आदर्श नगर विधानसभा का इलाका है, मेन रोड पर है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंटीरियर है, गांव में है जहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचता हो। तो क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी नहीं थी? क्योंकि जिला प्रशासन ने तो यहां इस आबादी के बीच में फटाका बनाने की अनुमति नहीं दी होगी, जैसा कि सामने आया है। ये आयशा नगर तलाई क्षेत्र है और ITI कॉलेज के पास में भी है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की आवाजाही भी रहती है, और जो इस इलाके में काफी गलत अवैध धंधे भी होते हैं। और पुलिस की जो आजकल तो सिस्टम है कि लगातार पुलिस वाले गश्त भी करते हैं, बीट कांस्टेबल भी होता है। इन सब के बावजूद एक कॉलोनी के बीच में ये फटाका फैक्ट्री चलती रही, 10-20 लोग वहां काम करते रहे, लेकिन किसी की न तो आज तक नजर गई और न ही किसी ने इसकी शिकायत की, और न ही आस पड़ोसी ने किसी को सूचना दी। भाई, जब आपके पास में कोई अवैध काम चल रहा है, अवैध काम हो रहा है, तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी होती है। लेकिन जो लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि सबसे पहले जिस पुलिस थाने को या अधिकारी को सूचना दी जाती है, उस शिकायत देने वाले के बारे में ही संबंधित व्यक्ति को बता दिया जाता है कि भैया तेरी शिकायत फला व्यक्ति ने की है। जो फैक्ट्री चलाता है, अवैध काम चलाता है, वो पैसे में भी बाहुबली भी होता है, धनबल तो उसके पास होता ही है, और फिर वो उसको धमकाना या मारने पीटने की कोशिश करता है। इस डर से लोग जानबूझकर ऐसी सूचनाएं प्रशासन को नहीं देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है कि आखिरकार आबादी के बीच में इस तरह की फैक्ट्री किसके आदेश से चल रही थी? क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी? यदि नहीं थी तो यह भी गंभीर बात है, और यदि इसके बारे में जानकारी थी तो यह उससे भी ज्यादा गंभीर है। क्यों नहीं पुलिस थाना खो नागोरियान ने इस फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई की?
अभी तक तो जो वहां प्रशासन मौके पर पहुंचा है उसको फैक्ट्री मालिक के बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। 5 लोगों की मौत हो जाना, 4-5 लोगों का झुलस जाना, उसके बावजूद अभी तक फैक्ट्री मालिक के बारे में पता नहीं लगा। सवाल ये नहीं है, राजधानी जयपुर में और भी ऐसी कॉलोनियां होंगी जहां कॉलोनियों के बीच में लोग इस तरह का अवैध धंधा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जयपुर शहर में रिफिलिंग का काम करते हैं, कच्ची बस्तियों में धड़ल्ले से काम होता है। कई जगह तो शहर में दुकानों में लोगों ने अवैध रिफिलिंग का काम शुरू कर रखा, लेकिन क्या बीट कांस्टेबल पुलिस वाले इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? रसद विभाग के लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? उनका काम है एक्शन करने का, लेकिन नहीं करते। यहाँ भी जो ये फैक्ट्री में धमाका हुआ है, 4-5 लोगों की मौत हुई है, इससे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है सूचना वाला, या सूचना तंत्र इतना कमजोर हो गया कि राजधानी जयपुर शहर में इस तरह की फैक्ट्री चले और पुलिस को पता नहीं चले। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं किसी न किसी की मिली जुली इसमें सहमति जरूर होगी, किसी न किसी के पास हफ्ता जरूर पहुंच रहा होगा। हालांकि जिला कलेक्टर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। भाई जांच तो कराई जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि जयपुर में और भी काला डेरा और इसके आसपास कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरह के फटाके बनाए जाते हैं। कई और भी कच्ची बस्तियां जहां पर इस तरह के अवैध धंधे चलते हैं, धड़ल्ले चलते हैं, लेकिन हमारा पुलिस तंत्र बिल्कुल कहीं न कहीं इस मामले में नाकाम रहता है। जब घटना होती है तब जाके पुलिस प्रशासन भी जागता है, जिला प्रशासन भी जागता है और एक्शन भी होता है। जबकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि जो मोटी कमाई का जो सबको लालच होता है, क्योंकि अभी दीपावली आने वाली है तो उसकी तैयारी अभी से चलती है। इससे पहले भी जयपुर में एक बार कालवाड़ रोड पर इस तरह का धमाका हुआ था, वहां भी बम ब्लास्ट हुए थे, काफी फटाके के आग लगने के कारण काफी लोग झुलसे थे। और सबसे बड़ी बात है, आवासीय इलाकों में कोई भी जिला कलेक्टर हो, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो, वो एनओसी नहीं दे सकता है। और अगर इस फैक्ट्री को एनओसी दी थी तो उस अधिकारी पर गाज गिरना तय है और गिरनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन बिना एनओसी के चल रहा था तो उस फैक्ट्री मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी कहा है कि अमीन कागजी ने भी कहा है कि इस अग्निकांड के लिए सरकार जिम्मेदार है और प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही फैक्ट्री चल रही थी। स्थानीय विधायक रफीक खान का भी आरोप है कि ये जो फैक्ट्री है कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से चल रही थी, क्योंकि बगैर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कोई आदमी की हिम्मत ही नहीं कि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के वहां काम चला ले। और जहां आबादी है, स्थानीय लोग पड़ोसी है, पड़ोसी मना कर रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था क्या हो रहा था। अरे भाई अब आग लग गई, अब आपका मकान इसकी जद में आ गया, आपके मकान की दीवार टूट गई, अब पड़ोसी के मकान की छत टूट गई। अरे भाई डर डर के रहने से अच्छा था तुम सूचना देते, 181 पर फोन करते, किसी न किसी को सावचेत करते, हो सकता है एक्शन हो जाता। आज ये 5 लोग जो मर एक्सपायर हो गए वो नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि अधिकांश लोग बात को बताते नहीं हैं, और जो पुलिस के बीट कांस्टेबल होते हैं वो भी देखते हैं कि चलो थोड़ा बहुत खर्चा ही चल रहा है, उस खर्चा चलाने के चक्कर में वो लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को चाहिए कि जो स्थानीय पुलिस थाना है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो बीट कांस्टेबल था, जो वहाँ के इलाके का जो एसआई है, उस पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए बगैर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के ये इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं चल सकती है। और आबादी इलाके में इस तरह से फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, फैक्ट्री में कारखाना चलाया जा रहा है जहाँ पटाखे बनाए जा रहे हैं, आपको पता हो सीधा सीधा बारूद का ढेर है। एक मामूली से चिंगारी से कितनी बड़ी आग लग सकती है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये तो शुक्र है कि आसपास वहां पर पक्के मकान थे, अगर कच्ची बस्ती होती तो क्या होता। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उन पर पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप लोग सरकार सख्ती नहीं बरतेगी तो नतीजा क्या होगा कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, उनको लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब एक बार एक्शन हो जाएगा तो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, वास्तव में यदि हमने इस तरह की गलती की है तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। आज पड़ोसियों को भी पाबंद करना चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। भाई आप लोगों के बगल में इस तरह की फटाके बनाने की फैक्ट्री चल रही है, आखिरकार आपको भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना देते कि हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये जो फटाके फैक्ट्री में आग लगी है उससे नुकसान केवल वहां जो काम कर रहे थे उनको ही नहीं हुआ,
आस पड़ोस के लोगों को भी हुआ, उनके भी घर जले हैं, उनके घरों में भी दरारें आ गई है, उनके घरों की छतों में भी दरारें आई है, तो नुकसान झेलना पड़ा। अगर ये बात आपने पुलिस प्रशासन को बता दी होती तो ये फैक्ट्री भी पकड़ी जाती, ये लोग भी नहीं मरते और आपके खुद के मकान में भी किसी तरह की क्षति नहीं होती। तो शुक्र है कि ज्यादा आग नहीं पकड़ी, नहीं तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था। क्योंकि आबादी इलाके में फैक्ट्री संचालित करना नियम अनुसार गलत है, सरासर अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जब प्रशासन तब जागता है जब इस तरह के आग लग जाती है, अग्निकांड हो जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, भिवाड़ी का एक घटनाक्रम याद होगा, खेड़तल के तिजारा में खुसकेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, चलो भाई इंडस्ट्रियल एरिया में, और इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फैक्ट्री है वो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वो फैक्ट्री भी कहीं में थी, गारमेंट कंपनी की आड़ में चल रही थी। भाई फटाका बनाने के लिए सरकार अलग से स्पेस देती है जहां सिर्फ आयुध का काम होता है, यानी कि वहां पे बारूद और बारूद से बनी वस्तुओं का ही निर्माण होता है और उनकी फैक्ट्रियां होती है। अगर 10 फैक्ट्रियां तो एक कोने में दे दी जाती है ताकि अगर कभी इस तरह का हादसा हो भी जाए, देखिए इस तरह का हादसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो भी जाए तो कम से कम उस इलाके में ही वो नुकसान करेगा। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच भी कोई आदमी संचालित कर रहा है तो वो आसपास की इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो अलवर के खुसखेड़ा में जो मामला हुआ था वो भी गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में अवैध रूप से फटाके बनाए जा रहे थे, और जब प्लांट में आग लगी थी तो उसमें लगभग 8 मजदूर जिंदा जल गए थे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। तो 8 मौतों के बाद भी ही प्रशासन जागा, उसके बाद ही फैक्ट्री मालिक पकड़ा गया, जिसकी फैक्ट्री थी जिसने किराया दे रखा था वो पकड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। जब राजधानी जयपुर में खोनावरन जैसे इलाके में अगर फटाका बनाने की फैक्ट्री चल रही है, वो भी अवैध रूप से, जो बना ही नहीं सकते, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, पीके टाइम्स की इस सीधी बात में इस विषय को उठाने का मतलब यही है, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई असंवैधानिक काम होता हो, अवैध काम हो रहा हो, कोई अगर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग भी कर रहा है आपकी दुकान के पास में, तो आप उसकी शिकायत जरूर करें। यदि कोई इस तरह फैक्ट्री बनाने, ये फटाखा बनाने का काम कर रहा है या बारूद का कोई काम कर रहा है, उसकी भी शिकायत करें। यदि आपके पास में कोई फटाखा बेचने की दुकान भी खुल रही है और उसके पास में लाइसेंस नहीं है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि यदि फटाके की दुकान में भी आग लगती है तो आसपास के लोगों में काफी नुकसान कर सकती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आदमी शिकायत नहीं करता है, किसी को शिकायत नहीं करता है, प्रशासन को शिकायत नहीं करता है, हो सकता है कई बार कई चीजें प्रशासन की नजर से चूक भी जाती है। लेकिन ये इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी घटनाएं ऐसी नहीं है कि चूक जाए। जब कोई व्यक्ति अपने मकान में अगर दुकान खोल लेता है तो उसके पास तो पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंच जाते हैं, बिजली विभाग भी पहुंच जाता है कि भैया आपका बिल जो है क्या नाम से हम कॉमर्शियल करने जा रहे हैं। अरे जब किसी घर में अगर फैक्ट्री खुली हुई है, उसका बिजली का बिल भी बढ़ता है, बिजली वाले भी जाते हैं, वो भी उसको कॉमर्शियल कर देते हैं। और अगर पटाखे बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां का तमाम चीजों का ध्यान गया होगा, बीट कांस्टेबल भी वहां गया होगा और उसका भी ध्यान पड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी लेन देन का खेल हो गया और आपसी लेन देन के खेल में 4-5 लोगों की मौत हो गई। तो जो स्थानीय विधायक रफीक खान और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं उन बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। बात गौर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें भी इस तरह के अवैध फटाखा फैक्ट्रियों की, अवैध कारखानों की, अवैध बातों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी होगी, जिससे इस तरह के काम धंधे रुक सके, लोगों के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो सके। लोग जो बेमौत मारे जाते हैं बेचारे, वो भी कमाने खाने आए थे, 2 जून की रोटी के लिए आए थे, उन्हें थोड़ी पता था कि आज उनका आखिरी दिन होगा, उनके परिवार पे क्या बीतेगी, उनके परिजनों पे क्या बीतेगी, उनके माता पिता पे क्या बीत रही होगी, उनके बच्चे अनाथ हो गए। तो अगर ये सब चीज वैधानिक रूप से होता तो हो सकता था ये हादसा नहीं होता, सरकार और प्रशासन भी कोई मुआवजा देती। लेकिन जब इस तरह के अवैध काम में आप संलिप्त होते हो तो आप पर आपराधिक मुकदमा भी चलता है और आपकी जान भी चली जाती है। तो कृपया करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालें,
सरकार प्रशासन को सूचना देवें और इस तरह के कोई घटनाक्रम हो, इस तरह का कारखाना आपके आसपास संचालित हो रहा हो तो जिला प्रशासन को सूचना दे, जिला कलेक्टर को सूचना दे, पुलिस को सूचना दे और कहीं नहीं तो 100 पर डायल करके बता दे, 101 पर, तो कहीं आपकी मदद हो जाए। ज्यादा करे, ज्यादा हो रहा है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो 181 पर आप शिकायत कर दे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में। तो 181 पे शिकायत करेंगे तो आपकी जरूर सुनवाई होगी और वहां से कोई न कोई पुलिस वाला आके जरूर एक्शन करेगा। फिर आपसे पूछेगा भी कि भैया आपने शिकायत की थी क्या, संतुष्ट हो क्या, और नहीं हो तो संतुष्ट बार बार शिकायत करो। तो इस तरह जब आप जागरूक होंगे तब ही इस तरह के हादसे रुकेंगे। तो पीके टाइम्स की जो सीधी बात है उसमें आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।